ख्याल रखो, अभी गिरने वाली थी। गिर तो मैं उसी दिन गई थी कि जिस दिन तुम्हें मैंने राबे के खावन के रूप में देखा था। उस दिन से जो गिरी हूं अब तक नहीं उठी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उठा लूंगा अपनी बाहों में। जब राबे इतनी पसंद है तो मैं कौन हूं? देखो सोमी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं अल्लाह से बड़ा पुरुमीद हूं कि तुम्हें एक खूबसूरत, हैंडसम, प्यारा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मुझे और कोई नहीं चाहिए शम्स। मुंह बंद करो। कलीम, ये क्या कर रहे हो? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो? असर नहीं आ रहा, क्या कर रही है ये सब मेरी गलती है। एहसान के साथ शादी की होती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। मेरी एक बात सुन ले, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैं ये घर छोड़। अरे लोग, अब ये क्या कर रहे हो? जान से मारोगी? हाँ, मार दूंगा इसे। किसी के साथ भाग जाएगी तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा। प्लीज कलीम, प्लीज चुप हो जाओ। तुम हौसले से काम लो, सब्र से काम लो। तुमने तो सारी उम्र हौसले से काम लिया है, लोग हम पर हंसेंगे। तुम मेरे यूके जाने पे नाराज हो तो यकीन मानो एक कदम भी नहीं लूंगा। अगर मेरा दोस्त खफा होता है तो मैं यूके नहीं जाता। तुम्हारे जाने से मैं खफा नहीं हूँगा, बल्कि मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। मैं दुनिया से कह सकूंगा मेरा यार एक अजीम इंसान है, बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इंग्लैंड में है। खफा इस बात से हूँ तुमने मेरी दोस्ती की कदर नहीं की। अल्लाह न करे यार कि मैं तुम्हारी दोस्ती को नीची नज़र से देखूं। अल्लाह पाक की इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो मेरे यार हो। खान बाबू, बीपी तो आपका नॉर्मल है, तो फिर क्यों आपके सर में दर्द है? छोटे खान, ये बात मुझसे पूछें। छोटे खान, आपकी पैदाइश से पहले मैं इस खानदान का खिदमतगार हूँ। मैं इनकी हर बात से वाकिफ हूँ। मुझे पता है इनके सर में क्यों दर्द है। ना तो क्या आप डॉक्टर हैं? छोटे खान, मैदे में गड़बड़ है, रात को गोश्त खाया है, उससे मैदा खराब हुआ है। आप अब देखना, इस पर गोल और गर्म दूध पी ले तो मिनटों में ठीक हो जाए। अर्सलान बेटा, ये ठीक कह रहा है बिल्कुल। जब मुझे कब्ज होता है तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर जब ये मुझे दूध और स्पगोल दे देता है तो फिर मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों कब्ज की वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती, समझ नहीं आती। देख लिया छोटे खान, मैं भी आधा डॉक्टर हूँ। खान बाबा, इसको एक ही सांस में पी ले। वाह अंग्रेज अंकल, मान लिया आपको। ऐसा करते हैं, आपके लिए भी इस हॉस्पिटल में एक मेज़ रखते हैं और दूध का एक देगचा भी रख लेंगे, और जिसके सर में भी दर्द हो उसको स्पेरोल का सत और दूध देंगे। नहीं छोटे खान, नहीं, मैंने अपने लिए अस्पताल में काम ढूंढा है। या अल्लाह खैर, ऑपरेशन थिएटर का इरादा तो नहीं है? ना जी ना, मैं कलीम खान के साथ हूँगा। वो अस्पताल में बड़े डॉक्टर होंगे और मैं उनका बैग उठाऊंगा। वो इधर नहीं आता तो अस्पताल में क्या ड्यूटी करेगा? खान बाबा, ये बात को किस तरफ ले गए? वैसे ही अपना दिल खफा करते, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। छोटे खान, आप दिल खफा ना करें, अल्लाह ले आएगा। आएंगे खान बाबा, ज़रूर आएंगे, और इंशाल्लाह हॉस्पिटल में ड्यूटी भी करेंगे। अल्लाह कर रहे हैं वो कुछ हो जाए जो तुम कह। अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करे। वैसे उसने जिद पकड़ी हुई है, वैसे ही आड़ गया है, जिद कर। खान बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब फिर इकट्ठे हो जाएं इस घर में, जैसे मेरे बचपन में इकट्ठे थे। बेटा, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन शेर की जिंदगी कहा दिया। उसको शेर की जगमगाती जिंदगी पसंद है, जगमग। वरना यहाँ पर किस चीज की कमी है उसको? हर चीज अल्लाह का करम है। तुम हो,
महमूद अंग्रेज है। देखें, एक खुली खुली फिजाएं, हर जगह हरियाली, खेत है, सब्जा है, हाँ हर चीज है इधर, लेकिन आ तो जाए ना वो। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सोवी को क्या जरूरत थी राबिया को कहने की? उसको डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? उसे मालूम नहीं राबिया बीमार है। दिल करता है जाऊं और इसका दिमाग ठिकाने लगाऊं। नहीं, अभी जरूरत नहीं है कोई ऐसा कदम उठाने की। कैसे जरूरत नहीं है कलीम? दिन ब दिन लड़की सर पर चढ़ती जा रही है। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसके दिल में जो आता है करती है। बस मेरे तो दिल का अब जोर खत्म हो गया है। ये सारी गलती उसकी नहीं है सबा बेगम, इसमें हमारी भी गलती है। हमने खुला छोड़ा हुआ था। वो अर्शिद की माँ ने ठीक कहा था, पहले अपनी औलाद की सही परवरिश करें, फिर बाद में रिश्ते ढूंढते रहें। अल्लाह जाने कि सोमी की परवरिश में हमसे क्या कमी रह गई है। पहले एहसान का कहा, मैंने मान लिया। अब अर्शिद में क्या कमी है? अर्शद में कोई कमी नहीं है कलीम, कमी हमारी बेटी में है। वो अच्छे और बुरे की तमीज नहीं रखती। सबब समझाओ उसको कि अपना अच्छा बुरा समझे। मैं ये नहीं चाहता कि उसकी गलती पर हम सब आंसू बहाएं। ये ले शम्स, कॉफी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है शम्स, आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। नहीं शम्स, किसी न किसी प्रॉब्लम में तो हैं। कई दिनों से मैं देख रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे डिस्कस करता। मुझे पता है आप मुझे परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत आजकल डाउन है। राबिया, मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए यहां खड़ा हूं और ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये रात अपने सीने में कितना छुपा के रखती है दुनिया का ये बोझ। हमें पास किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और फिर कुछ ही दिनों में अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं, आप, हमारा छोटा सा बेटा, छोटी सी फैमिली, कितना मज़ा आएगा ना। शम्स, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। तुम जाओ, मैं कॉफी पी कर आता हूं, प्लीज। मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं। आप जानते हैं आपकी मुस्कान मेरी जिंदगी है, और अगर आप मेरे से जुदा हो गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। राबिया, डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं है। रिलैक्स रहो, जाओ। मुतमईन रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिलैक्स रहो, जाओ। सर, नूरानी साहब को आज ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट ना हो सकी तो कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगी। कल जो 80 लाख का चेक आया था वो कैश नहीं हुआ। सर, वो तो क्रॉस चेक है, उसमें तो 3 दिन लगे। शम्स, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं, दीवारों से नहीं। जवाब दो मुझे। इस्माइल, यू मे गो नाउ। ओके सर। देखो, ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस का ख्याल है तुम्हें, लेकिन मेरे जज्बात का कोई ख्याल नहीं है। मैं कितनी अजियत से गुजर रही हूँ
और तुम यहाँ हो के रिलैक्स होके बैठे हुए हो। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स मेरा निकाह अरशद से करना चाहते हैं। अरशद में किस चीज की कमी है? ठीक ठाक लड़का है, खूब स्मार्ट है, खूब मालदार है। अरशद से शादी नहीं करूंगी मैं। समझ आ गई तुम्हें? तुम अरशद से शादी करती हो या नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए राबिया को नहीं छोड़ सकता। तुम राबिया को छोड़ोगे और उसको तलाक दोगे। सोमी, तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है कि मैं उसे तलाक दे दूं। ये प्यार कोई खेल नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। मैं अरशद से शादी नहीं करूंगी। समझ आ गई है? नहीं करते तुम मुझसे प्यार? ना, नहीं करता तुमसे प्यार। एक दफा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नो, तुम मुझसे नहीं करोगी शादी? नहीं कर सकता। प्लीज यहां से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सोमी, फॉर गॉड्स सेक, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करोगे या नहीं। नहीं कर सकता। देखो अब मैं क्या करती हूँ। सोमी, जी जी, मैं आपको खुद कॉल करूंगी। मामा किससे बात कर रही है? तुम्हारी खाला थी। एक तो आपके इतने रिश्तेदार हैं, कितनी बातें करती हैं आप उनसे सुबह शाम। मेरे ज्यादा रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी कजन की बेटी थी। उल्फत आंटी नहीं थी, उनकी बेटी। तुम ये बताओ कि तुम इतनी सुबह घर से कहाँ गायब थी? मुझसे पूछे बगैर अब तुम घर से बाहर चली जाती हो। क्या हो गया? इतना अच्छा मूड है मेरा, सुबह सवेरे आ गई आपके पास। और आपकी ये बातें। अच्छा, मूड ठीक है, खैर तो है। सूरज कहाँ से निकला है कि आज तुम्हारा मूड ठीक है? सूरज वहीं से निकला है जहां से हमेशा निकलता है, लेकिन कयामत आने की खबर सुन रखी है मैंने। हाँ, ये क्या पागलपन है? बिल्कुल अजीब लड़की है। न थी मुझे उससे ऐसी तवक्को, ये प्यार कोई खेल नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। मैं अरशद से शादी नहीं करूंगी। समझ आ गई है? नहीं करते तुम मुझसे प्यार? ना, नहीं करता तुमसे प्यार। एक दफा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नो, तुम मुझसे नहीं करोगी शादी? नहीं कर सकता। प्लीज यहां से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सोमी, फॉर गॉड्स सेक, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करोगे या नहीं। नहीं कर सकता। देखो अब मैं क्या करती हूँ। सोमी, मुझे उससे सी तवक्को, क्या बात है शम्स, आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। नहीं शम्स, किसी न किसी प्रॉब्लम में तो हैं, कई दिनों से मैं देख रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे डिस्कस करता। मुझे पता है आप मुझे परेशान नहीं करना चाह रहे हैं,
क्योंकि आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत आजकल डाउन है। राबिया, मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए यहां खड़ा हूं और ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये रात अपने सीने में कितना छुपा के रखती है दुनिया का ये बोझ। हमें पास किस चीज की कमी है? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और फिर कुछ ही दिनों में अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं, आप, हमारा छोटा सा बेटा, छोटी सी फैमिली, कितना मजा आएगा ना। सोमी, जी मामा। बेटा तुमने खाना नहीं खाना? मैंने बाहर खाया है। ये क्या मजाक है? रोजाना डिनर बाहर, रोजाना लंच बाहर। तुम्हारे ऐसे कौन से अमीर दोस्त हैं जो रोजाना बाहर का खाना खाते हैं? मामा, आपको जैसे नहीं पता, आप सब मेरे दोस्तों को जानती है। सब रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, वो ये घर की बनी हुई अजीब व गरीब डिशेस नहीं खाते। बेटा, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं घूमती। मामा, ये शराफत और रेस्टोरेंट का क्या ताल्लुक है? शराफत की तो तुम्हारी नज़र में वैसे भी कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं है? हमारी यूनिवर्सिटी के सामने शराफत है छोलों वाला। छोले भी बेचता है और मज़े से मक्खियाँ भी उड़ाता रहता है। मक्खियाँ मारता भी है और एक आध बीच में से उड़ के निकल भी जाती है। सोमी, आजकल तुम भी बहुत उड़ रही हो। मामा, मैं मक्खी नहीं हूँ मामा, एक परिंदा हूँ, आज़ाद परिंदा। एक दिन मैं उड़ जाऊंगी और आप मुझे देखती रह जाएंगी। तुम्हारे साथ अब कौन बहस करे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हो? क्यों इतनी उदास बैठी हो? इस रात को मैंने ख्वाब देखा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। क्या ख्वाब देखा? आपने मुझे प्यार की निशानी के तौर पे ताजमहल दिया था, वो भी क्रिस्टल का था। कितनी अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें ख्वाब में भी मोहब्बत की निशानी ताजमहल दिया है। नहीं शम्स, ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरे हाथ से गिरा और टूट के बिखर गया। तो क्या हुआ? गिफ्ट था, वो भी ख्वाब में दिया और टूट गया। वो मेरे लिए हकीकी ताजमहल से भी ज़्यादा कीमती था। वो ताजमहल किसी की मोहब्बत की निशानी है, और ये ताजमहल भी आपने मुझे मोहब्बत की निशानी के तौर पर दी थी। ऐसा ना हो कि ख्वाब हकीकत बन जाए। इस ताजमहल की तरह कहीं मेरी मोहब्बत का ताजमहल भी ना बिखर जाए। ऐसा नहीं होता राबिया, चीजों के टूटने से रिश्ते नहीं टूटते। रिलैक्स रहो, बस एक ख्वाब ही तो था। शम्स, मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। तुम्हें किस चीज का खौफ है? शम्स, कहीं आप मेरे से दूर न चले जाएं। ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि तुमसे कहीं दूर चला जाऊंगा, कि अब मेरे जिस्म में तुम्हारी रूह है। रिलैक्स। अच्छा, छोड़ो इसे, कॉफी पियो, और मेरे लिए भी एक कप मजेदार कॉफी। मैं अभी लाती हूँ, फिर दोनों इकट्ठे पियेंगे, ठीक है? कैसी आई है? बहुत अच्छी है ना? यस, ये बहुत खूबसूरत है इस पे ना। हाँ बिल्कुल। ये सब पिक्चर्स मैं अपने पास सेव रखूंगा। जब तुम मेरे साथ नहीं होगी
इन्हें देखूंगा और तुम्हें याद करूंगा। जब मैं नहीं हूँ तो मुझे फोन भी कर सकते हो। मर तो नहीं गई मैं। अल्लाह न करे अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को मारे, और खबरदार लोग ऐसी बात की दोबारा तो। वैसे तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो गए हो। अच्छा, वाकई मैं अगर कहीं चली गई तो तुम क्या करोगे? आई किल माई सेल्फ। शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी करो। अच्छा, इट्स ओके, आई एम सॉरी। हेलो जी जफर। थैंक्स गॉड की कॉल अटेंड कर ली। और हाँ, इंग्लैंड पहुंच गए हो या कहीं और निकल गए हो? नहीं यार, तुमने जिस दोस्त का एड्रेस दिया था वहाँ पहुँचा, मगर उसने शेयरिंग में रूम की एडजस्टमेंट करवा दी। अच्छी बात है, ऐसे ही मसरूफ़ रहो। ये बताओ, ऑफिस कब जाओगे? हाँ, कल तो संडे है, परसों जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, अपने काम में दिल लगाओ। वैसे एक बात है, रंगीन शहर है, दिल लग जाएगा इंशाल्लाह। हाँ यार, सही कहा। रंगीन शहर तो है, मगर पर कुछ रंग फीके होते हैं, धूप से धुंधला जाते हैं। ऐसा लगता है फिर से फ़लसफ़े की किताबें खोल बैठे हो। नहीं जफर यार, ये तो मैंने इसलिए कहा कि तुमने रंगों की बात की, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेरंगी है, और रंग तो मुझे अब बहुत बुरे लगते हैं। ला हौला वला कुव्वत। अब तो ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ, हकीकत की दुनिया में आ जाओ। चलो, मैं मसरूफ़ हूँ, फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर। सोमी, खैरियत तो है ना? इतनी सुबह कहाँ रवानगी है? मामा, राबिया के गिर जा रही हो। आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था चली जाओ, लेकिन ये नहीं कहा था कि अजान के साथ ही चली जाओ। बैठ जाओ आराम से, बाबा जान आएंगे तो खुद ही तुम्हें ले जाएंगे। मामा, उसको अब मेरी ज़रूरत है। सोमी, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? अब तुम रखोगी राबिया का ख्याल? तुम खुद सुबह जागती नहीं हो और तुम उसके लिए नाश्ता बनाओगी सुबह सुबह। कभी तो अच्छी बात कर लिया करी। हर वक्त बेइज्जत करती रहती हैं, हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, राबिया आपकी सगी बेटी है। हाँ, क्या कहूँ, तुम्हारी आदतें ही ऐसी हैं। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ और मेरी आदत ऐसी ही रहेगी। सोमी, रुको, तुम्हारे बाबा आए तो फिर जाना। पता नहीं ये पागल लड़की क्या करेगी। राबिया बीबी, आपको एक बात बताऊं? आपको पता है हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, गज पर जुबान है उसकी, सब घर वाले उससे परेशान है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा और कोई काम ही नहीं। तो घर में क्यों बिठाया हुआ है? शादी करा दे। कौन शादी करेगा? इतनी बदतमीज है, जो रिश्ता आता है उसे बेइज्जत करके घर से निकालती है। लोग कहते हैं उसने अपने बहनोई को फंसाया हुआ है, उसके साथ भाग जाएगी। तो बस इस्तग़फ़ार, ये किस किस्म की लड़की है? ये तो है बीबी, बुजुर्ग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसी औरतों को कब्र में कीड़े पड़ते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। शगुफ्ता। जी सोमी बीबी, आ रही हूँ। अच्छा, जाओ तो। मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी बेहतर।
अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटे? जी मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, घर में खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों, सोमी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, सोमी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन साथ बैग लेके आई है। मैं समझी शायद नाराज़ होके आई है। ये मैंने कहा था कि राबिया की थोड़ी तबीयत खराब है, जाओ कुछ दिन उसके साथ गुजार लो। अच्छा चलें ठीक है मम्मा, वो बातें छोड़ दें। क्या पता दिल खफा हो तो आ गई हो। और दूसरी बात बेटा, खाला ने इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भिजवाया है। मैं कहती हूँ फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे। मामा जान मुझे तो इन बातों से दूर रखें। पहले भी अरशद के रिश्ते पे मेरे से खफा हो गई थी और अरशद की माँ की बड़ी बेइज्जती की थी। एक तो बेटा ये नारा नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसने लड़कियों को बहकाया है। हर किसी को देखो यही नारा लगा रहा है। इखलाकियात तो जैसे ख़त्म हो गए हैं। इखलाक तो छोड़ो, दीन भूल गया है बेटा। बस मामा जाने, जो किसी की बात को नहीं समझता है ना, उसको वक्त समझा देता है। चलो बेटा, तुम टेंशन मत लेना, अपना ख्याल रखना। बहरहाल आप टेंशन ना लें, मैं आपसे फिर बात करूँगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सौमी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? ठीक हो? तुम कब आई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मेरे चेहरे से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ आना मुझे बुरा लगेगा। चेहरे की क्या बात है, वो तो झूठ भी बोल सकता है। और आंखें? आंखें तो सच बोलती हैं ना, और तुम्हें तो मेरी आंखें बहुत पसंद हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको मेरी सारी बातें याद हैं। तुम खुद ही तो कहती थी कि मैं भूलने वाली चीज नहीं हूं। मतलब कि तुमने मान लिया। तुम मानने की बात करती हो, और मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ हार बैठा। थकावट है, एक कप कॉफी मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर। नाइस। सोमी। हाँ बात सुनो। जी। तुम अगर ना आई होती ना, तो मैं खुद तुम्हें लेने आता। शम्स, मैं घर से परमानेंट यहाँ आ गई हूँ। शम्स, तुम्हें किसी और को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखो। आज क्या बनाए बीबी? तुम ऐसा करो, मेरे लिए सूप बना दो, और खान जी के लिए ऐसे करो कि चिकन मंचूरियन और उसके साथ एग फ्राइड राइस बना लेना, ठीक है? जी ठीक है। सोमी बीबी, आपके लिए क्या बनाऊं? आप तो इस घर में मेहमान है ना। किसने कहा कि मैं मेहमान हूँ? जी ठीक कह रही हैं, साली तो आधे घर वाली होती है। बीबी खफा ना हो तो एक बात कहूँ, आप दोनों एक दूसरे से खफा है? हाँ खफा है। और तुम क्यों इतना चल रही हो? तुम होती कौन हो हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? नौकरानी हो, नौकरानी रहो, दफा हो जाओ यहाँ से। सोमी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारे घर के खास बंदों के साथ इस लहजे में बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम अगर मेरे से बात नहीं करना चाह रही हो तो फिर हमारे इस घर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है? हाँ जाहिर है, ये मेरे और मेरे शौहर का घर है। ठीक है, ये पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो इस घर से मुझे। सोमी, तुम मेरा ख्याल रखने आई हो या मुझे परेशान करने के लिए आई हो यहाँ पर? ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
threat of a rain as well. So rain adding bit of drama to this wonderful T20 game. ओहो, सोमी ये क्या कर रही हो? रिमोट दो मुझे, आखिरी ओवर्स चल रहे हैं। शम्स प्लीज, मुझे ड्रामा देखना है। ड्रामा फिर देख लोगी, अभी आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, देखो। यार तुम्हें नहीं पता, मुझे ड्रामा देखना है, मुझे मैच नहीं पसंद। ये रिमोट दो मुझे, देखो ये काम ना करो, प्लीज दो मुझे। हिम्मत है तो ले लो। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, दे दो मुझे प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। शम्स प्लीज, नहीं दे रहा मुझे रिमोट। ना मैं नहीं दे रही रिमोट। देखो मैच खत्म होने वाला। नहीं देना मैंने रिमोट, नहीं दूंगी मैं। क्या कर रहे हो शम्स? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देना। शम्स प्लीज चैनल मत चेंज करो। लास्ट ओवर चल रहा है यार। शम्स प्लीज मत चेंज करो ना। सोमी, ये क्या बदतमीजी है? राबिया, तुम भी हमारे साथ बैठो ना, मैच एंजॉय करो, बड़ी अच्छी सिचुएशन है। मैं नहीं देखती हूँ मैच, मुझे नहीं पसंद। हाँ, मूड क्यों ऑफ कर रही हो? आओ ना, ये देखो इंटरेस्टिंग। वाओ, छक्का। यस, छक्का। जबरदस्त। वैसे राबिया का मूड ऑफ नहीं था। उसे अपना आप नहीं पसंद तो मैच के पसंद होगा। मैच एंजॉय करो, सिर्फ दफा करो। कितना अच्छा मैच चल रहा है ना। देखो आखिरी 4 रन्स चाहिए। देखो 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 देखो। ओह यस, शाबाश, जबरदस्त। शादी करेगा? इतनी बदतमीज है, जो रिश्ता आता है उसे बेइज्जत करके घर से निकालती है। लोग कहते हैं उसने अपने बहनोई को फंसाया हुआ है, उसके साथ भाग जाएगी। तो अस्तगफार, ये किस किस्म की लड़की है? सोमी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारे घर के खास बंदों के साथ इस लहजे में बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम अगर मेरे से बात नहीं करना चाह रही हो तो फिर हमारे घर में क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है? हाँ, जाहिर है ये मेरे और मेरे शौहर का घर है। ठीक है, ये पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो इस घर से मुझे। सोमी, तुम मेरा ख्याल रखने आई हो या मुझे परेशान करने के लिए आई हो यहाँ पर? ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शम्स प्लीज मत चेंज करो ना। सोमी, ये क्या बदतमीजी है? राबिया, तुम भी हमारे साथ बैठो ना, मैच एंजॉय करो, बड़ी अच्छी सिचुएशन है। मैं नहीं देखती हूँ मैच, मुझे नहीं पसंद। हाँ, मूड क्यों ऑफ कर रही हो? आओ ना, ये देखो इंटरेस्टिंग। वाओ, छक्का। यस, छक्का। जबरदस्त। नहीं नहीं, शम्स ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। शम्स तो मुझे बहुत चाहते हैं। बेशर्म, बेहया, अपने बहनों के साथ अफेयर चलाया तुमने? तुम आधी आधी रातों को मेरे शौहर से मुलाकातें करती हो? तुम बहन नहीं
नागिन हो नागिन। तुम बेशर्मी की वो आग हो कि मेरा आंचल उसमें झुलस के राख हो गया। चुप! अपने मुंह से मेरे शौहर का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काट के कुत्तों को डाल दूंगी। शम्स, दो तलाक इसको इसी वक्त तलाक दो।